हाय एवरीवन। सो दोस्तों क्या हाल चाल है। एग्जाम ऑलमोस्ट आ चुका है। सो धक धक मोमेंट काफी बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ता जा रहा है। सो दोस्तों व्हाट आई थॉट दैट व्हाई नॉट मेक अ 25 डेज स्ट्रेटेजी हियर फॉर यू। रीजन बीइंग कि बहुत सारे बच्चे ने यहाँ पे पैनिक होके लास्ट मोमेंट थोड़े गड़बड़ कर बैठते हैं, ये ना हो इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए ले आ रहा हूं। सो दोस्तों इस वीडियो में एंड तक देखना, इसमें मैं भी आपके लिए कुछ ले आ रहा हूं इन यूट्यूब, तो जरा ध्यान से देखना, आपके लिए बहुत काम का डेटा एंड में मिलने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ध्यान एक बार सोच के देखूं तो मेरे सामने तीन अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। नंबर 1 कैटेगरी वो जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है, वो लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं, उनका एक दो रिवीजन भी हो चुका है एंड दे आर बेसिकली जस्ट ब्रशिंग अप द थिंग्स एंड दे आर लुकिंग फॉर मे बी टेस्ट सीरीज। ठीक है, एक वो। दूसरे वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनका तैयारी ऑलमोस्ट हो चुका है, सर बस थोड़ा सा बचा है, वो भी हो जाएगा, बस इतना इतना ये टॉपिक बचा है, वो टॉपिक बचा है, इतना इतना पढ़ूंगा तो हो जाएगा सर। ठीक है। तीसरा वो कैटेगरी के लोग जिनकी तैयारी अभी तक काफी कम हुई है, अभी तक उनको काफी नर्वसनेस आ रहा है, टेंशन आ रहा है कि सर अभी तक बहुत बचा है, सर ये भी बचा है, वो भी बचा है, कैसे खत्म करूं। ठीक है। सो दोस्तों सबसे पहली बात, एट दिस स्टेज पैनिक होना सबसे ज्यादा बड़ी गलती होती है। ठीक है, पैनिक नहीं होना है हमें। ठीक है। मैं तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कहूंगा कि दोस्तों वक्त कम है तो फिर एक दिन में आपको नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने होंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा देर पढ़ना होगा। ठीक है, यही वक्त है जागने का। अगर अभी सो के गुजारोगे तो एग्जाम के एक दिन पहले जागोगे तो भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो प्लीज यहां पर अच्छी तरह से ज्यादा देर पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी अभी तक पूरी तरह से नहीं हुई है, दोस्तों डोंट डू एनी काइंड ऑफ कंजूसी, डोंट हेजिटेट इन बाइंग एनी फास्ट ट्रैक कोर्स। ठीक है, मेरा खुद का भी फास्ट ट्रैक कोर्स अवेलेबल है, जब आप वी स्मार्ट एकेडमी से उसे एक्वायर कर सकते हो। अराउंड 80 to 90 आवर्स में पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आज के डेट से भी अगर आप 4-4 घंटे भी देखना शुरू कर देते हो, देन यू विल बी एबल टू कंप्लीट अ होल कोर्स, जिसमें पूरे क्वेश्चंस भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये है आपके लिए। अब मैं पहले और दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करूं तो भाई हमारी तैयारी तो हो गई है, बस लास्ट मोमेंट गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, है ना। सो दोस्तों सबसे पहली बात व्हाट यू शुड डू इज, एक ट्रिक बता रहा हूं। आप लोगों ने कभी जिम वगैरह गए हो? जिम में आप देखते हो कि बहुत ही एनर्जेटिक म्यूजिक वगैरह चलते रहते हैं, मतलब उसमें जोश आ जाता है वर्कआउट करने के लिए, मतलब अपने को जो भी अपन डंबल वगैरह जो भी अपन कर रहे हैं, ठीक है, यू ऑलवेज फील चार्ज्ड अप, राइट। सो पढ़ाई में भी ऐसे ही है पर सर, तो हमारा ये मेंटल एक्सरसाइज हो रहा है यहाँ पे, है ना। सो व्हाट यू नीड टू डू इज थोड़े बहुत यूट्यूब में या कहीं से भी जस्ट डाउनलोड सम वेरी वेरी एनर्जेटिक म्यूजिक और वो म्यूजिक सुनते रहो बीच बीच में। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं यू विल बी फीलिंग एनर्जेटिक, जो बहुत जरूरी है हमारे पढ़ाई के लिए। ठीक है, ओके। दूसरी बात, अगर मैं यहां पे अकाउंट्स की स्पेसिफिकली बात करूं तो बेटा आपको अकाउंट्स में ना थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, राइटिंग प्रैक्टिस। नंबर 1 यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। डोंट फोकस ऑन ऑल क्वेश्चंस राइट नाउ, जस्ट फोकस ऑन द ट्रिकी वंस। ठीक है। नंबर 2 यू नीड टू फोकस ऑन ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस। ट्रू और फॉल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके रीजनिंग में खास ध्यान देना। सिर्फ ट्रू और फॉल्स देख के ही आगे बढ़ जाते हैं बहुत सारे बच्चे, रीजनिंग में ध्यान देना। इफ यू वांट टू स्कोर 4 मार्क्स देन इन दैट केस रीजन भी करेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तीसरी बात, इफ यू रियली वांट टू स्कोर वेरी हाई इन अकाउंट्स, डोंट इग्नोर द थियरी। थियरी पे भी आपको इक्वली ध्यान देना है। ठीक है, तो ये तीन बातों को ध्यान में रखते हुए जस्ट कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस। व्हाटएवर यू हैव डन सो फार इज एक्सीलेंट, जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, जस्ट हैव फेथ ऑन योरसेल्फ एंड आगे बढ़ते रहो। ठीक है। सर आप क्या ला रहे हो सर हमारे लिए, आप क्या करवा के दोगे? आजकल ये आ गया है भाई, यूट्यूब का जमाना आ गया है, तो फिर सभी लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि सर आप क्या बता रहे हो। चलिए मैं भी आपको बता देता हूं सर मैं आपके लिए क्या ले आ रहा हूं। सर मैं आपके लिए ले आ रहा हूं टॉप 5 क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। ओके, हम लोग टॉपिक वाइज यहां पे आगे बढ़ेंगे और हम लोग हर टॉपिक के 5 जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस, वो डिस्कस करना शुरू करेंगे लाइव ऑन यूट्यूब। तो जी हां दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे फ्रॉम 16th of December। ठीक है, मंडे 16th of December से शुरू करते हैं। इवनिंग में मिलेंगे, हर रोज 6 बजे हम लोग मिलेंगे। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम यहां पर हर रोज एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा। टॉपिक जैसे ही खत्म हुआ उसी दिन रात को आपका एक ट्रू और फॉल्स क्विज होगा। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक के थ्रू आपको वहां पे ज्वाइन करना है, जिसमें आपको
टॉपिक वाइज ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस मिलेंगे. यू जस्ट नीड टू अटेम्प्ट देम एंड लेट्स सी कौन वहां पे मतलब लीडर बोर्ड भी आएगा, पता चल जाएगा कि हु इज लीडिंग, हु इज नॉट स्कोरिंग गुड, ये सब हमें पता चल जाएगा वहां पे. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज द टारगेट जो शुरू होने जा रहा है फ्रॉम 16th ऑफ दिसंबर. सर फ्लो ऑफ टॉपिक्स क्या होगा, किस सीक्वेंस में हम लोग जाएंगे? सर हम लोग सीक्वेंस कुछ इस तरह का रखेंगे. सबसे पहले विल स्टार्ट विद सिंगल एंट्री जो कि एग्जामिनेशन में आने के चांसेस लगभग तय है. उसके बाद हम इंस्टीट्यूट का बहुत ही फेवरेट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आ जाएंगे. फिर हम लोग आ जाएंगे वेरी कंसिस्टेंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी अकाउंट्स. ठीक है, फिर थोड़े से हल्के फुल्के देख लेंगे इन्वेंट्री एंड देन वी विल कम टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज. उसके बाद आ जाएंगे अनदर वेरी जंबो एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप. पार्टनरशिप हो गया तो काफी हद तक अपन रिलैक्स रहेंगे. वहां पे हम लोग देख लेंगे डेप्रिसिएशन के बाद आ जाएंगे एनपीओ और फाइनल अकाउंट्स. एंड यस, एंड में वी विल आल्सो लुक एट द बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस. ठीक है, सो दोस्तों ये सीक्वेंस में हम लोग यहां पे आगे बढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, लेट मी टेल यू वन थिंग कि यहां पर हम लोग जो क्वेश्चंस ले रहे हैं, ये क्वेश्चंस मैंने कोई मन से बना के नहीं लिए. इसके लिए मैंने पूरा रिसर्च किया हुआ है. रिसर्च करके आपका मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज, ये सब जगह से देख देख के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको पिक करके यहां पे लिया हुआ है. ठीक है, सो दोस्तों इस तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जहां तक मेरा अंदाज है यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट बाय द एंड. यानी जब आपका एग्जामिनेशन का मोमेंट आएगा आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो चुका होगा. आप सोच के देखिए हर एक टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो, कॉन्फिडेंस कैसे नहीं बढ़ेगा, ट्रू एंड फॉल्स सहित, राइट? सो दोस्तों हम लोग जल्दी से मिलते हैं फ्रॉम 16th ऑफ दिसंबर ऑन वी स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल. ठीक है, और हां एक चीज और लास्ट में जरूर बता दूं, आप लोग सिर्फ YouTube मत करना. एक अच्छा खासा टाइम आपने अपने आप को भी देना है. व्हेन यू लुक एट अ क्वेश्चन यू शुड बी प्रैक्टिसिंग देम ऑन योर ओन. ठीक है, अपने दम पे भी प्रैक्टिस करना है ताकि दिमाग को आदत रहे सोचने की, नहीं तो दिमाग कहीं ना कहीं हेल्प ढूंढेगा एग्जामिनेशन में. ठीक है, सो दोस्तों प्रिपेयर वेल, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, एकदम अच्छे कॉन्फिडेंटली एनर्जी के साथ अभी भी आगे बढ़ते रहो और मिलते हैं हम लोग फ्रॉम 16th ऑफ दिसंबर. ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू.